नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए आज मैं जो जानकारी लेके आया हूं वो ये रहा। देखो आप लोग, केंद्रीय चयन परिषद की ओर से एक वैकेंसी निकाली गई है सिपाही भर्ती, और आप देख सकते हो टोटल पदों की संख्या कितनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके जानने की चीज़ें हैं वो है 18,415। ठीक है, अब देखो कितना पैसा आपको मिलेगा, यानी कि कितना सैलरी आपको मिलेगी। 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक मिलेगा। और ये विज्ञापन संख्या कितनी है? 5/20/20 का। ये हो गई बातें। अब देखो मैं बता दूं, ये जो है ऑनलाइन की अंतिम तिथि यानी कि 14/12/2020, यानी कि 14 दिसंबर को ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अप्लाई करने का डेट। और एक बात, पुरुष और महिलाएं दोनों भर सकती है इस फॉर्म को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो है 5/20 को जारी किया गया है, और जो प्रक्रिया शुरू होगी 13/11 से, यानी कि 13 नवंबर से ये आप फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब इसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा किन किन विभागों में ये पद की रिक्तियां हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जानने की चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, 100 क्वेश्चन का जो है आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा, उसमें से 2 घंटे में आपको सॉल्व करना होगा टाइम। और एक बात, आपको जो है 30 मार्क्स एटलीस्ट लाना ही होगा। अगर आपने 100 में 30 नहीं लाया तो आपकी फिजिकल यानी कि शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होगी उसमें आप शामिल नहीं हो पाओगे। आगे बढ़ते हैं। एक और बात, आप जो भी नंबर लाओगे वो मेन एग्ज़ाम में ऐड नहीं होगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यानी कि ये जो लिखित परीक्षा का जो अंतिम मेधा सूची निकलेगा उसका कोई आधार नहीं है, तो डोंट वरी, आपको सिर्फ फिजिकल की तैयारी करनी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो स्पष्ट लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा केवल यानी कि फिजिकल में जो है क्वालिफाइंग होगी, यानी कि फिजिकल में आने के लिए आपको पहले एग्ज़ाम दे के पास करना होगा। अब देखो इसमें क्या करना होगा। चयन के लिए आपको देखो दौड़ लगानी होगी, ऊंची कूद लगानी होगी और गोला फेंकना होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से देखिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है, भारतीय होना चाहिए। देखो बिहारी नहीं लिखा गया है, यानी कि जो आउट के स्टेट हैं, आउटसाइडर हैं, बाहर के जो भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डोंट वरी, जम के अप्लाई कीजिए। आपके लिए ये कोरोना के टाइम में एक बम्पर ऑफर है, जहां से आप सरकारी नौकरी पाने का एक ख्वाब को पूरा कर सकते हो। देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपको जो है इंटरमीडिएट तक या फिर मदरसा मौलवी जो भी हो, यानी कि +2 आपको पास करना होगा। इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। अब देखो आपकी जो उम्र है वो मैट्रिक के अकॉर्डिंग जो है होनी चाहिए। देखो क्या है, न्यूनतम उम्र 18 साल महिला और पुरुष दोनों के लिए, और अधिकतम 25 वर्ष, यानी कि 25 से अगर आप ज़्यादा के हो गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन अगर आप ओबीसी से हो तो ये एज आपका 27 ईयर्स हो जाएगा, और जो SC ST हैं उनके लिए 30 वर्ष होगा। तो डोंट वरी, आप लोग जो है आराम से भरिए। और एक और बात, जो गृह रक्षक पहले से बिहार में काम कर रहे हैं उनके लिए 5 वर्ष और ऐड हो जाएगी। और एक बात देख लो, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक एवं अंकित जन्म प्रमाण पत्र पर होगी, यानी कि आपका जो मैट्रिकुलेशन में एज लिखा हुआ है उसी को सही माना जाएगा। इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में नहीं देखा जाए। अब देखिए शारीरिक मापदंड क्या है। देखिए ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लो, जो जनरल वर्ग हैं और पिछड़ा वर्ग 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए हाइट, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, यानी कि 160 मीटर उनके लिए सेंटीमीटर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो गोरखा हैं उनके लिए 160 रखा गया है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 86, और ओबीसी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अनुसूचित के लिए 79, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 79 से 84 तक, यानी कि बिना सीना में हवा भरे आप 79 नॉर्मल में होना चाहिए,
और अगर आप हवा भर के चलते हो तो ये हो जाना चाहिए 84। अब आगे बढ़ते हैं, ये बटालियन वाला है, इसे छोड़ देते हैं हम लोग। और महिलाओं की जो सीना मापी है वो नहीं की जाएगी, तो डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम एज है वो 48 केजी होना चाहिए। अगर आप अंडर वेट हो गए आप, अगर 45-46 हो तो अभी से आप खाना पीना शुरू कर दो। अब आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 प्रश्न होंगे और 1 अंक आपको मिलेगा। नेगेटिव होंगे या नहीं यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, नहीं बताया गया है। आगे देख लो, OMR सीट जो है एक कार्बन कॉपी होगा और एक जो है 1 वर्ष तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अपना रोल नंबर, प्रश्न संख्या ये सब भरना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पाठ्यक्रम क्या होगा, ये पाठ्यक्रम जो है टैब के अंतर्गत विज्ञापन संख्या के लिए प्रकाशित है, जिसमें जो है पूरा विवरण उसमें दिया गया है। पाठ्यक्रम वेबसाइट पर आप देख सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो। लिखित परीक्षा में 30% से कम, मैंने ये पहले बात बता दी है कि अगर आप 30% नंबर नहीं लाओगे तो आगे के लिए आप क्वालिफाई नहीं होगे। आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, दौड़ आपको कितनी दूरी तय करनी है, उसके लिए अधिकतम 6 मिनट में आपको 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने एक्सलेंट मारा यानी कि 5 मिनट से कम आपने लिया तो 50 नंबर मिलेंगे आपको, और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 मार्क्स। इसी तरह से आगे आप देख सकते हो कितने कितने नंबर आपको मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष असफल घोषित होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो। अब महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम में आपको कितना दूरी तय करना है, वो 1 किलोमीटर तय करना है, उसके लिए 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी तरह आगे क्रमशः इसी तरह आपको देख सकते हो यहाँ से और जान सकते हो। और गोला फेंक में आपको 25 नंबर मिलेंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 16 पौंड का जो गोला है आपको 16 फीट तक फेंकना है, याद रखना है, प्रैक्टिस में लग जाओ आप लोग। अब देखो, यहाँ पे भी नंबर का कैटेगराइज किया गया है। अगर आपने 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो आपको 25 नंबर मिलेंगे, और 16 फीट से कम फेंका तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। महिलाओं के लिए इसी तरह है, कम से कम आपको 12 से 13 फीट फेंकना होगा, तब 9 पॉइंट के लिए हकदार होगे, और 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो 25 अंक, और 12 फीट से कम अगर आपने फेंका तो डिस्क्वालीफाई। और उसी तरह ऊंची कूद के लिए भी देख लो, आप नंबर यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, और मेगा सूची जो है सारे नंबर को जोड़ करके ऐड किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं किस कास्ट के लिए कितना सीट को रिजर्व रखा गया है। देखो, अनरिजर्व्ड यानी कि सारे लोगों के लिए ये जो है जनरल वाले और बाहर जो भी हैं वो 3489 ही आप समझो वैकेंसी है, और ओबीसी वाले के लिए देख लो। और देखो यहाँ पे EWS का भी यहाँ पे स्कोप है, यानी कि 842 पद उनके लिए क्या किया गया है, आरक्षित रखा गया है। इसी तरह से आप देख सकते हो सारी चीज़ों को और समझ सकते हो। आरक्षण जो है उसके बारे में भी जो नियम लिखा है वो अभी आप देख सकते हो। तो काम की बातें हो गई, आप चलते हैं। देखो, अगर आप इसकी ऑफिशियल ये जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें आप चैनल को, और नए आए हो तो